ये कहानी एक ऐसे जादूगर की जो अपने जादू से लोगों को हैरत अंगेज करने लगा था और लोग उसके जादू का खेल देखना बहुत पसंद करने लगे थे। उस दौर के जितने भी जादूगर थे उन सब से वो बेहतर खेल दिखाने लगा था और एक दिन उसे मौका मिल ही गया अपने जादू का कला राजा के दरबार में दिखाने का। वो जादूगर इस बात से बहुत खुश था कि उसे बरसों से उम्मीद थी कि एक दिन वो अपने जादू का कला राजा के दरबार में दिखा पाए। जादूगर दूसरे दिन खुश होकर राजा के दरबार में जाता है जहां सभी दरबारी खड़े थे और राजा भी अपने मंच में बैठा था। जैसे ही राजा उसे अपना खेल दिखाने को कहता है वो कई सारी अपनी जादू की कला दिखाता है। दरबार में हर एक खेल के बाद तालियों की कड़कड़ाहट गूंजने लगी। राजा भी खुश हो रहा था, दरबारी भी खुश हो रहे थे और उन सब की खुशी को देखकर ये जादूगर भी खुश हो रहा था। कई सारी खेल दिखाने के बाद राजा उस जादूगर से कहा, अब कुछ अलग दिखाओ। इस पर वो जादूगर राजा के सिर से राजा का मुकुट ही गायब कर देता है। ऐसा करते ही दरबारी सब हंसने लगते हैं जिसकी वजह से राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और राजा चीखने और चिल्लाने लगता है। राजा के चीखते ही चिल्लाते जादूगर राजा के मुकुट को वापस सर पे रख देता है। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। राजा कहने लगा था, पकड़ लो इस जादूगर को और डाल दो जेल खाने में और 7 दिन के बाद इसे फांसी की सजा होगी। राजा के सेनापति उस जादूगर को पकड़ लेते हैं और जेल खाने में डाल देते हैं। लेकिन जादूगर इन सब बातों से जरा भी फिक्रमंद नहीं था, बल्कि उसे उम्मीद थी कि अभी 7 दिन बाकी है मुझे फांसी होने में, जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब ये सारी बात जादूगर की बीवी को पता चलती है तो फौरन राजा के दरबार में आती है उस जादूगर से मिलने। अपनी बीवी को देख जादूगर खुश होता है और कहता है, कैसी हो? तब जादूगर की बीवी कहती है, बस 7 दिन के बाद आपको फांसी हो जाएगी, मैं बहुत परेशान हूँ। जादूगर मुस्कुराते हुए कहता है, अभी 7 दिन बाकी है, इन 7 दिन को खुशी के साथ जी लो, हो सकता है तब तक कुछ बेहतर हो जाए और मैं बाहर आ जाऊँ। जादूगर अपनी आस नहीं छोड़ता। इसी तरह दूसरा दिन भी बीतता है, तीसरा दिन होता है, चौथा दिन होता है और हर दिन जादूगर अपनी बीवी से बस एक ही बात कहता था, अब 4 दिन बचे हैं, अभी 3 दिन बचे हैं, अब 2 दिन है। जब आखिरी दिन आ गया तो उसकी बीवी बहुत रोने लगी और कहने लगी, अब क्या होगा? जादूगर अब भी कहता था, अभी कल का दिन है बाकी, कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। फांसी से कुछ घंटे पहले आखिरी बार वो राजा जादूगर से मिलने आता है। जब जादूगर देखता है राजा उससे मिलने आया है तो वो चुपचाप कोने में बैठ जाता है उदास मन से। तब राजा उससे कहता है, उस दिन तो मेरे दरबार में मेरे मुकुट गायब करके बहुत खुश हो रहे थे, बहुत हंस रहे थे, अब क्या हुआ? फांसी की सजा सुनने के बाद फांसी का वक्त करीब आते ही निकल गई तुम्हारी सारी हंसी, अब हंसो। तब जादूगर राजा से कहता है, मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि मुझे फांसी होने वाली है, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी जादू की कला से एक ऐसा घोड़ा बनाना चाहता था जो कि हवा में उड़ सके। अब शायद मेरे मौत के साथ वो मेरा काम अधूरा रह जाएगा और मैं कभी भी नहीं बना पाऊंगा एक ऐसा घोड़ा जो हवा में उड़ सकता हो, बस इसीलिए मैं उदास हूँ। राजा मन ही मन सोचने लगता है, अगर ये ऐसा घोड़ा बना ले तो मैं उस घोड़े को इससे ले लूँगा और सभी युद्ध को जीत सकूँगा क्योंकि वो एक उड़ने वाला घोड़ा होगा। राजा उससे कहता है, जाओ मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ, 1 साल बाद ऐसा घोड़ा बनाकर तुम मुझे दे दो, उसके बाद तुम्हें फांसी होगी। जादूगर कहता है, ठीक है, मैं 1 साल के बाद उड़ने वाला घोड़ा बनाकर आपको दे देता हूँ। राजा उस जादूगर को जेल से रिहा कर देता है और वो अपने घर चला जाता है। जब जादूगर की बीवी अचानक जादूगर को घर पे देखती है तो उसका खुशी से ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वो पूछती है, भला कैसे आ गए? आज के दिन तो फांसी होने वाली। जादूगर अपनी बीवी से वो सारी बात बताता है जो राजा से कह आया था। जादूगर की बीवी वो बातें सुनने के बाद फिर से उदास हो जाती है और कहती है, भला 1 साल बाद ऐसा कैसे होगा कि हम राजा को उड़ने वाला घोड़ा बनाकर दे सकेंगे? ये तो नामुमकिन है, हम ऐसा कर नहीं सकते। जादूगर कहता है, 1 साल लंबा वक्त होता है, इतने वक्त में जरूर कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अभी 6 महीने बीते ही थे कि राजा किसी बीमारी से मर जाता है और ये खबर उस जादूगर को मिलती है। तब जादूगर अपनी बीवी से कहता है, देखो हमने राजा से 1 साल का वक्त लिया था, लेकिन 6 महीने में ही राजा की मौत हो गई। अब ना हमें उड़ने वाले घोड़े बनाने की ज़रूरत है
और ना ही राजा अब हमें फांसी देने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से कहता था कि अभी वक्त है, इस वक्त में सुकून के साथ रहो, कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। तुम खामखा परेशान हुआ करती थी। दोस्तों, हम आम इंसान भी अपनी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ों से बिल्कुल हताश और परेशान हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब अपनी ज़िंदगी में इस परेशानी के आने की वजह से आगे सारे रास्ते बंद हैं, अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हमें अपनी होप्स, अपनी उम्मीद को नहीं खोनी चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं, बशर्ते कि उस वक्त में परेशान होने के बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। आज के अगर मौजूदा हालात पर बात करें तो हम कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से इस कदर परेशान हैं कि हमें लगता है कि अब क्या होगा, हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में हमें सोचना चाहिए, जो कुछ हम कर सकते हैं, जो कुछ हमारे हाथ में है, वो हमें करना चाहिए, जिससे कि हम हालात को बेहतर कर सकें। आज वक्त और हालात ऐसे हैं कि हमें अपने साथ साथ अपने आसपास में भी देखने की ज़रूरत है। हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से दूसरों की मदद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सब ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। आप सबका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।